नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की तैयारी भी चल रही है। कभी एक समय था जब हीरे के कारोबारी मेहुल चोकसी की कारोबार में तूती बोलती थी, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में उसे बर्बाद कर दिया। साउथ मुंबई के बेहद पॉश और महंगे इलाके वाल्केश्वर में समुद्र से सटे गोकुल अपार्टमेंट में चोकसी का 9वें, 10वें और 11वें फ्लोर पर डुप्लेक्स फ्लैट है। इसे प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने सील किया हुआ है। मेहुल चोकसी अब अर्श से फर्श पर आ चुका है। उसके मुंबई के मलाबार हिल स्थित घर की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में उसके और उसकी पत्नी के फ्लैट की दीवारों पर बैंकों और जांच एजेंसियों के सैकड़ों नोटिस चिपके हैं। नोटिसों की भरमार ऐसी है कि दीवार पर जगह ही नहीं बची है। उसके घर के बाहर कागजों का अंबार लगा हुआ है। अब दरवाजे और दीवार पर नोटिस चिपकाने की जगह ही नहीं बची है। सैकड़ों की तादाद में नोटिस, बैंक के कर्ज की रिकवरी के कागजात, सीबीआई और ईडी के सम्मन, कोर्ट के सम्मन, बिजली का बिल, पानी का बिल और ऐसे कई कागजात जमीन पर बिखरे हुए पड़े हैं। इन्हें कोई ना तो देखने वाला है और ना ही कोई इनका जवाब देने वाला। मेहुल चोकसी के अर्श से फर्श का सफर आवाज इंडिया के कैमरे ने कैद किया। मुंबई में मलाबार हिल स्थित मेहुल चोकसी के घर गोकुल अपार्टमेंट से आवाज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने जायजा लिया। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भारत के मोस्ट वांटेड मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है और भारत के साथ उसके प्रत्यर्पण की बात चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलबार हिल स्थित पॉश इलाके में। मेहुल चोकसी का जो घर है गोकुल अपार्टमेंट, उसके घर के ठीक सामने में मौजूद है। आपको हम यहां दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये मेहुल चोकसी का घर है मलबार हिल स्थित पॉश इलाके में। और गोकुल अपार्टमेंट का ये उसका जो घर है 9वें फ्लोर पे, ये उसका मुख्य गेट है। और जो उसके मुख्य गेट की जो दीवारें हैं, आप देख सकते हैं घर की जो दीवारें हैं वो नोटिस से पटी पड़ी है। देखिए यहाँ पर जो घर की दीवारें हैं, यहाँ पे सब जगह नोटिस लगे। यहाँ पर देखिए सीबीआई के, ईडी के और जो है बैंक के नोटिस, देखिए एसबीआई का यहाँ पे नोटिस चिपका हुआ है और कोर्ट के भी नोटिस चिपके हुए। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए तमाम जो इसकी दीवारें हैं, लाइट के बिल से लेकर कोर्ट की नोटिस, ईडी की नोटिस, सीबीआई के नोटिस और बैंक के नोटिस से देखिए यहाँ पे जो है मुख्य गेट जो है फटा पड़ा है। यहाँ पे देखिए सारे नोटिस नीचे गिरे हुए हैं। और इसके अलावा जो है 9वें फ्लोर के अलावा जो है इनका जो मकान है 10वें और 11वें फ्लोर पर भी है। और ये अगर हम इसके पूरे मकान की बात करें तो पूरा घर जो है 7,000 स्क्वायर फीट का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जो उनका घर है, इसकी कुल कीमत 70 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार मेहुल चोकसी ने 3 करोड़ रुपए का सोसाइटी का बिल भी नहीं भरा है, जो बकाया है। और सोसाइटी वाले इसे लेकर ईडी को चिट्ठी लिखने वाले हैं कि उनकी जो रकम है वो कैसे मिलेगी। तो कहीं नहीं, देखिए यहाँ पर सारी जो नोटिस है वो चिपकी हुई है और यहाँ पर जो मेहुल चोकसी है उसके ऊपर जो सोसाइटी का बिल भी जो है वो बकाया है। अगर हम गोकुल अपार्टमेंट की बात करें तो गोकुल अपार्टमेंट में मेहुल चोकसी का यह घर न केवल ऐशो आराम की जिंदगी का प्रतीक है, बल्कि अब उसके विवादों और कानूनी उलझनों का भी गवाह बन चुका है। ईडी ने मेहुल चोकसी की कई संपत्तियों को जब्त किया है, लेकिन अब इस घर का जो भविष्य है वो भी अनिश्चित दिख रहा है। कहीं न कहीं इसे भी अब जल्द ही कोर्ट के आदेश पे जो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है उसके अनुसार इसे भी जब्त किया जा सकता है। और कहीं न कहीं मेहुल चोकसी जो है वो 2018 में 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में जो है वो यहां से देश छोड़कर भागा था। और उसके बाद से जो है ईडी और सीबीआई उसे ढूंढ रही है। और मिली जानकारी को बेल्जियम में जो है वो अपनी पत्नी के साथ वहां पे रह रहा है। और उसने यहाँ पे जो है कोर्ट में कुछ वहां से लेटर भेजे थे कि उसे जो है कुछ ब्लड कैंसर हुआ है, जिसके चलते वो वहां पे इलाज करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर उसका जो मकान है, ये घर है, उसके क्या हालात हैं। और अगर हम उसकी बात करें तो जो मेहुल चोकसी है उसके मामले में जो उसका भतीजा है नीरव मोदी, वो भी आरोपी है और वो भी अभी भी ब्रिटेन में है और भारत उसके प्रत्यर्पण में भी जुड़ा हुआ है। अगर हम पूरे घोटाले की बात करें तो 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और मेहुल चोकसी जो है 2018 से ही देश छोड़कर भागा है। अब उसे भारत लाने की जो उसकी कवायद है वो जारी है। मेहुल पर अगर बात करें तो पीएनबी के अधिकारियों से मिली भगत करके फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए बैंक से कर्ज लेकर विदेश में ट्रांसफर करने का आरोप है। और वहीं मुंबई के पॉश इलाके में उसका इस समय जो है वो मकान है। और अगर हम मेहुल के भारत आने की बात करें तो अभी भी जो है प्रत्यर्पण की जो है बात चल रही है।
और 2023 में भारत ने जो है बेल्जियम के साथ जो है प्रत्यर्पण संधि की थी। उसके मुताबिक जो है अगर दोनों देशों में अरेस्ट होता है या उससे पूछताछ की संभावना है तो दोनों के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी, और उसके अनुसार जो है अभी भी जो है दोनों देशों के बीच जो है कार्रवाई चल रही है। और जल्दी जो ईडी और सीबीआई की टीम है वो वहां पे बेल्जियम जाने वाली है और वहां कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो अभी तक उसकी वापसी भारत कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना है कि भारत उसकी वापसी जरूर होगी और भारत में उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है ढेर सारे खुलासे होंगे और उसमें कौन कौन शामिल था, जो बैंक में उसने घोटाला किया उसको लेकर उसके बयान दर्ज होंगे और उसके बाद ढेर सारे खुलासे होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रत्यर्पण है वो भारत में जल्दी होगा और उसके लिए ईडी सीबीआई और जो भी यहाँ की सरकार है वो उसकी पूरी तैयारी कर रही है और वो लोग बेल्जियम जाकर वहां पे उसे लाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।